बीएसएससी के सचिव महोदय, क्या आप हमसे डर गए थे, इसके चलते आपने ऐसा कह दिया हमसे? और अभी तक आपने इस पर कोई नोटिस जारी नहीं किया और परीक्षार्थी दिन रात परेशान हो रहे हैं। बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा बीएसएससी ऑफिस के अंदर। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2014 के विज्ञापन के अनुसार काम कीजिए और एक नोटिस इस पे जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा परीक्षार्थी बहुत उग्र है, कुछ भी कर सकते हैं। इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो कि 7 सालों से विवादों में बनी हुई है, इसका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को भी बुला लिया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र आयोग के द्वारा 2014 का बनाया हुआ मांगा जा रहा है, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी गुस्से में है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने दिन बाद जाति प्रमाण पत्र कैसे रहेगा। इसके साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि विज्ञापन में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया था। जब छात्र नेता दिलीप ने आयोग से बात की तो आयोग ने कहा था कि विज्ञापन में जो लिखा रहेगा वही डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इसको लेकर 2 दिन के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर छात्र नेता दिलीप काफी गुस्से में हैं। सुनिए छात्र नेता दिलीप को उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही और अमानवीय रवैया के कारण बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के परीक्षार्थी परेशान हैं। बीएसएससी ने जब 2014 में विज्ञापन निकाला था तो उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले तक जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, टाइपिंग, स्टेनो या कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र रहना चाहिए और काउंसलिंग में मांगा जाएगा। इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था। सिर्फ इतना था कि कंप्यूटर दक्षता इस सब का आपके पास ज्ञान है, यस या नो। उसका जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में कहा गया था जब आयोग द्वारा मांगा जाएगा उस समय आपको उपलब्ध कराना होगा। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 2014 में जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उस तिथि तक या उस तिथि से पहले तक का बना होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है और किसी भी बहाली में ऐसा नहीं होता है। जो विज्ञापन में लिखा रहता है उसके अनुसार काम होता है। और बिहार के भी देखिए किसी बहाली में ऐसा नहीं होता है। बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग में भी जब मांगा जाता है तब परीक्षार्थी बनवा के भेजते हैं या जैसा भी हो उपलब्ध कराते हैं। इस बार 67वीं बीपीएससी में विज्ञापन में ही लिख दिया गया कि जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि तक या उससे पहले तक आपका जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए। तो जब विज्ञापन में लिख दिया गया तो परीक्षार्थी उससे पहले तक का बना के रखेंगे। अगर परीक्षार्थी बना के नहीं रखते हैं तो उनकी गलती मानी जाएगी, आयोग की कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब बीएसएससी ने 2014 के विज्ञापन में इस बात को लिखा ही नहीं था तो फिर अभी 2014 का कैसे मांग रही है? तो ये बिल्कुल ही अमानवीय है, गलत है। और बीएसएससी के सचिव महोदय से जब हम 9 दिसंबर को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि विज्ञापन में जो लिखा होगा उसी के अनुसार काउंसलिंग होगी। और उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करके, मीटिंग करके इससे संबंधित नोटिस भी जारी करेंगे 2 दिन के अंदर। लेकिन अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है और अमानवीय व्यवहार अपनाया जा रहा है। तो बीएसएससी के सचिव महोदय, क्या आप हमसे डर गए थे, इसके चलते आपने ऐसा कह दिया हमसे कि हम विचार करेंगे और विज्ञापन में जो होगा उसी के अनुसार हम नोटिस जारी कर देंगे? और अभी तक आपने इस पर कोई नोटिस जारी नहीं किया और परीक्षार्थी दिन रात परेशान हो रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ये जान लीजिए कि 13,120 का मतलब 13,120 होता है और इसमें से एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और आप जो जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं इससे तो लगता है कि आधा से ज़्यादा सीट खाली ही रह जाएगी। 53,000 स्टूडेंट्स को भी आप काउंसलिंग में बुला लीजिएगा तो भी सीट फुल नहीं होगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप लोग जो साजिश रच रहे हैं कि सीट खाली रख दें और अगली वैकेंसी में इसको जोड़ दें, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और किसी भी परीक्षार्थी को जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर दक्षता या अन्य जो टाइपिंग वगैरह से संबंधित है 2014 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कीजिएगा तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा बीएसएससी ऑफिस के अंदर। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो विज्ञापन में आपने लिखा था उस विज्ञापन के आधार पे काम कीजिए आप। 2016 के विज्ञापन में जो लिखा था वो 2016 में जो लोग फॉर्म भरे होंगे उन पे लागू होगा। 2014 के विज्ञापन में जो था वो 2014 में जो फॉर्म भरे उन पे लागू होगा। तो इसमें तो 2 राय है ही नहीं। और कहीं भी कोर्ट चले जाइए, कहीं चले जाइए, जो विज्ञापन में है उसके अनुसार काम होना चाहिए। तो कोई भी कहेगा तो आप मनमानी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जल्द से जल्द एक नोटिस जारी कर दीजिए
इससे संबंधित, ताकि परीक्षार्थियों की परेशानी दूर हो सके। नहीं तो फिर परीक्षार्थी प्लानिंग कर रहे हैं और कहीं सोमवार को वो लोग पहुंच गए भारी संख्या में, तो फिर आपके साथ क्या होगा ये आप समझ लीजिए। आपको सबक सिखाएंगे परीक्षार्थी, तो उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होइएगा, क्योंकि आप परीक्षार्थी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय, आप सावधान हो जाइए और जल्द से जल्द नोटिस जारी कीजिए, नहीं तो फिर सोमवार को बहुत सारे परीक्षार्थी पहुंचने वाले हैं और पहुंच जाएंगे तो फिर आपकी फजीयत हो जाएगी। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। आखिर विज्ञापन में जो लिखा है उसके अनुसार आप काम कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। और किसी भी परिस्थिति में सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और जितने भी परीक्षार्थी हैं जो काउंसलिंग में अपीयर होने वाले हैं, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल नहीं डरिएगा, अपने हक और अधिकार के लिए एकदम तैयार रहिए लड़ने के लिए, और जहां भी गलत हो वहां विरोध कीजिए, चुपचाप मत बैठिएगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही बाहर कर देगा। ये लोग की साजिश ही है कि आप लोग को ऐसे बाहर कर दे। तो आप लोग डरिएगा बिल्कुल नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए जरूर लड़िएगा। जहां भी आपको लगे कि गलत कर रहा है वहां विरोध कीजिएगा। और कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को मानिएगा और मानिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए कि गलती आप लोग की भी है, क्योंकि जब आंदोलन रखते हैं, आंदोलन करते हैं तो आप लोग आते नहीं, अधिकतर लोग घर बैठे रहते हैं। 15 नवंबर को आंदोलन था, उसमें कट ऑफ जारी करने, सभी का मार्क्स बताने, रैंक लिस्ट जारी करने, सभी चीज़ का डिमांड था, लेकिन आप लोग आए ही नहीं आंदोलन में। सभी लोग घर बैठे रहे और घर बैठे सोचते हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप लोग खुद सोचिए कितने लोग आंदोलन में आए थे। तो इसी का फायदा बीएसएससी और सरकार उठा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 15 नवंबर के आंदोलन में आप लोग नहीं आते हैं तो बीएसएससी फिर मनमानी करेगी, और देखिए बीएसएससी मनमानी कर भी रही है। तो अब तो चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बता रहे थे, पहले ही आगाह कर रहे थे कि 15 नवंबर के आंदोलन में आप लोग हर हाल में आइए, नहीं तो बीएसएससी फिर आगे बहुत बड़ा खेला कर देगी, मनमानी करेगी। लेकिन आप लोग ही नहीं आए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या गलती है, आप लोग खुद बताइए। आप लोग घर बैठे रहते हैं तो फिर कैसे होगा। और अभी भी अगर आप लोग घर बैठे रहिएगा तो काउंसलिंग से ये लोग बाहर कर देगा, और काउंसलिंग भी हो जाएगा तो ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। तो इसलिए आप लोग जहाँ भी गलत हो वहाँ विरोध कीजिए, एकजुट होइए और एकजुट होकर विरोध कीजिए, क्योंकि आगे अभी भी एकजुट रहने की जरूरत है आपको। और काउंसलिंग में कहीं भी अगर ये गड़बड़ी करे तो उसको उजागर कीजिए और चुप मत बैठिएगा, और एकजुट होकर लड़िए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम कहना चाह रहे हैं कि आप परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान कीजिए, 2014 के विज्ञापन के अनुसार काम कीजिए और एक नोटिस इस पे जारी कर दीजिए। नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा परीक्षार्थी बहुत उग्र है, कुछ भी कर सकते हैं। इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप को, वो काफी गुस्से में दिख रहे हैं। वो अभ्यर्थियों की आवाज लगातार छात्र नेता दिलीप उठाते रहते हैं। अब देखना होगा कि आयोग उनकी बातों को सुनता है या नहीं। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।